हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस क्लास के अंदर कक्षा 12 से जो हम पहले करते आ रहे थे प्रतिलोम वृत्तीय फलन यानी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के बारे में जो पहले की कक्षाओं में चर्चा की थी और हमने एग्जाम्पल किए थे और एक्सरसाइज भी शुरू कर दी थी। तो एक्सरसाइज का पहला प्रश्न हमने पिछली क्लास में कर दिया था। किसी भी स्टूडेंट ने यदि वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके वो क्लासें देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज की और एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न अपन ने कर लिया था पिछली क्लास में, तो दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो देखो मैं यहाँ एक्सरसाइज लिख देता हूं। प्रश्नमाला 12th क्लास में कौन सी है राजस्थान बोर्ड में? 2.1। तो 2.1 की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे बात करूंगा क्वेश्चन सेकंड। सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है अपने को? सिद्ध करना है 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू 5/4। ये अपने को प्रूव करना है। तो देखो प्रूव। तो सबसे पहले LHS पार्ट लेता हूं। तो LHS में 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7। तो यहां से देखो मैंने फॉर्मूला लगा देना है। tan इनवर्स 2.1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4 माइनस tan इनवर्स 1/7। तो देखो ये फॉर्मूला कहां से आया है? तो देखो मैं यहां लिख देता हूं 2 tan इनवर्स x। तो क्या होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो यहां पे ये फॉर्मूला हमने यहां यूज कर लिया है। अब बात करते हैं इससे आगे। तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 अपॉन ये हो जाएगा 3/4। एक में से 1/4 गया, 3/4 माइनस tan इनवर्स 1/7। तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/7। अब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का अपन फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो वो फॉर्मूला क्या था? तो देखो मैं यहाँ फिर आपके सामने लिख रहा हूं, क्योंकि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b तो क्या होता है? tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। तो इसी को यूज करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए LHS से tan इनवर्स 4/3 माइनस 1/7 1 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 1/7। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स एलसीएम आएगा 21। तो यहाँ आएगा 28 माइनस 3 अपॉन 21 प्लस 4/21। तो यहाँ देखो 21 से 21 कट गया, तो अपने पास बच गया देखो tan इनवर्स 25/25। तो ये कट के अपने पास हो रहा है tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 क्या होता है? 5/4 होता है। तो ये क्या हो गया? RHS। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS इति सिद्धम। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे दो फॉर्मूले लगते हैं, 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का। तो ये अपने पास दो फॉर्मूले लागू होते हैं और इससे ये इस प्रकार सिद्ध हो जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? टेन इनवर्स 17/19 माइनस टेन इनवर्स 2/3 बराबर टेन इनवर्स 1/7। ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखो ये प्रूव करते हैं। LHS बराबर टेन इनवर्स 17/19 माइनस टेन इनवर्स 2/3। तो यहां देखो टेन इनवर्स A माइनस टेन इनवर्स B का फॉर्मूला लागू हो रहा है। तो यहां देखो अपन लगा देते हैं टेन इनवर्स 17/19 माइनस 2/3 अपॉन 1 प्लस 17/19 इंटू 2/3। कौन सा फॉर्मूला लागू हुआ? तो यहां लिखता हूं देखो टेन इनवर्स A माइनस टेन इनवर्स B। तो ये क्या हो जाता है? टेन इनवर्स A माइनस B अपॉन 1 प्लस AB। तो ये अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो टेन इनवर्स कितना हो जाएगा? 19 को 3 से गुणा करेंगे तो 57 यानी कि 57। तो 3 बार 17 दिए 51 माइनस 19 दूनी 38 बट्टा इसमें भी 57। तो 1 से गुणा होगा 57 प्लस कितने हो गए? 34। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो टेन इनवर्स 57 से 57 कट गए तो अपने पास हो गया देखो 51 में से 38 गए 13 और 57 प्लस 34 91। तो ये देखो 13 7 91 हो रहा है। तो अपने पास क्या हो गया? देखो टेन इनवर्स 1/7 जो कि क्या अपने RHS है। तो हम लिख सकते हैं आता है LHS बराबर RHS इति सिद्धम। तो इस प्रकार से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। बहुत छोटा सा प्रश्न है। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट के देखते हैं। अब देखो इसका अगला पार्ट यानी कि चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? देखो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बड़े सवालों में आता है। सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 टेन इनवर्स 1/5 हमें सिद्ध करना है साइन इनवर्स 3/5। ये हमें प्रूव करना है। ये बड़ा सवाल है और सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और हर बार पूछा जाता है, हर दूसरे तीसरे साल। तो यहाँ पे देखो इसको प्रूव करते हैं। प्रूव तो LHS लेंगे। LHS में कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 टेन इनवर्स 1/5। तो देखो यहां फिर आपने को 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहां देखो मैं लेता हूं कोस इनवर्स 63/65 प्लस टेन इनवर्स 2 1/5 1 माइनस 1/25। तो यहां अपन ने कौन सा फॉर्मूला लगाया? अभी देखो पिछले वाले सवाल में ही बात की थी। 2 टेन इनवर्स x होता है तो क्या हो जाता है? टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो यही फॉर्मूला मैंने यहां यूज किया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स 63/65 प्लस टेन इनवर्स इसको क्या 2/5 और ये हो जाएगा 24/25। तो ये अपने पास हो जाएगा 5/12। ये अपने पास आ गया। लेकिन अपने को सिद्ध किस में करना है? क्या सर जी साइन इनवर्स में करना है। अपने क्या है एक तो कोस है और एक टेन है। तो यहाँ फॉर्मूला नहीं लागू कर सकते। तो यहाँ पे देखो मैं इसको समीकरण को यहीं छोड़ देता हूं 1 नंबर और हम मान लेते हैं माना कोस इनवर्स 63/65 बराबर थीटा।
तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर 63/65। तो इससे हम एक त्रिभुज बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो देखो बनाते हैं। ध्यान से देखना। तो ये अपना थीटा एंगल होता है, तो कोस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कितना हुआ 63 यानी 63 और कर्ण कितना हुआ 65। तो अपने पास अब लंब की जरूरत है, तो लंब कितना हो जाएगा √65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। तो 65 के स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर हम घटाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हो जाता है √256। तो √256 किसका होता है 16 का होता है। और यहाँ प्लस माइनस नहीं लिया जाता है क्योंकि यहाँ लेंथ की बात की जाती है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये 16 आ गया। तो हम यहाँ से अब हमें किस में लाना है, साइन में लाना है। तो यहाँ से हम ले सकते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 16/65। तो हमारे पास यहां से हो सकता है थीटा बराबर साइन इनवर्स 16/65 ले सकते हैं यहां से। ये अपने पास समीकरण 2। इसी प्रकार tan इनवर्स 5/12 को हम मान सकते हैं फाई। तो यहां से हो जाएगा tan फाई बराबर 5/12। तो देखो यहां से फिर हम एक समकोण त्रिभुज ले सकते हैं जिसका एंगल क्या हो फाई। तो ये एंगल फाई होगा। तो tan फाई होता है, वो tan का फॉर्मूला था लंब बटा कर्ण, यानी लंब कितना हो गया 5 और कर्ण कितना, सॉरी आधार कितना हो गया लंब बटा आधार तो 12। तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13। तो यहां से हम साइन थीटा साइन फाई की वैल्यू लेंगे तो क्या होगी 5/12, सॉरी लंब बटा कर्ण होता 5/13। तो अपने पास फाई बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13, इक्वेशन 3। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1, 2, 3 से LHS दोनों की वैल्यू है क्या है cos इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स 5/12। तो हम इन दोनों को साइन में चेंज कर सकते हैं। तो इसको तो लिख देंगे साइन इनवर्स 16/65 यानी 16/65। फिर प्लस tan को साइन में कैसे लिखेंगे, तो यहां देखो तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13। तो यहां से साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लग सकता है। तो देखो लगा दो। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 16/65। तो √1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो 1 माइनस 25/169 प्लस ये हो जाएगा 5/13। तो √1 माइनस 256/4225 यहां लगा दिया मैंने स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 16/65 यानी 16/65 और गुणा में आ जाएगा कितना 12/13 प्लस यहां से 5/13 डॉट यहां से आ जाएगा अपने पास 63/65। तो देखो एलसीएम सेम है 65 गुणा 13। तो हम देखो एलसीएम सेम लेते हैं साइन इनवर्स ऊपर वाले की गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 192 प्लस 315/65 गुणा 13। यहां तक सभी के लिए क्लियर है। तो देखो यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स, ये जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 507 यानी 507 और ये हो जाएगा 65 × 13।
तो देखो ये 13 से कट रहा है 3 और 9, तो अपने पास आ गया साइन इनवर्स 39/65। तो देखो फिर आपके ये 13 से कट रहा है, तो ये हो गया 3/5, जो हमें क्या चाहिए, RHS है। तो हम लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS इति सिद्धम। तो इस प्रकार से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखो हमने 2 बार फॉर्मूले, एक तो 10/10 इनवर्स का लगाया था और दूसरी बार हमने इनको एडजस्ट किया 2 नंबर और 3 नंबर समीकरण से, फिर साइन इनवर्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया। तो ये इस प्रकार से हमने सोल्व कर दिया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो इसमें देखो बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन 5वां, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है अपने को, देखो सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 इक्वल टू 15, यानी बराबर 15 अपने को सिद्ध करना है। तो देखो अब इसको किस प्रकार सिद्ध करेंगे, तो देखो LHS सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3। तो यहां हमें पता है कि सेक स्क्वायर का फॉर्मूला और कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो हम ये दोनों फॉर्मूले यहां पे यूज करते हैं। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर कोट इनवर्स 3। तो यहां से देखो कितने हो गए, 1 और 1 ये तो हो गए 2 प्लस टेन इनवर्स 2 की होल स्क्वायर, जो स्क्वायर है ये होल पावर में आ गया क्योंकि थीटा में होता है, फिर प्लस कोट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। तो अपने पास क्या हो गया 2 प्लस ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 9, तो ऐड करेंगे तो 15, तो कितने हो गए RHS। तो हम लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। तो ये इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं इति सिद्धम। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। और तो आज हमने प्रश्नावली 2.1 के 4 क्वेश्चन किए, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां सवाल किया, सिद्ध किए उनको। और इसके आगे के सवाल हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक पढ़ते रहे। थैंक यू।